राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपके लिए माघ मास की तिलकुटा चौथ की 5 प्रमुख प्रमुख कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत करते हैं तो आपको माघ मास की तिलकुटा चौथ का भी व्रत करना चाहिए, क्योंकि यह चौथ 4 बड़ी चौथ में से एक गिनी जाती है। आज मैं आपको 5 प्रमुख प्रमुख कहानियां सुनाने जा रही हूँ। इसके अंदर तिलकुटा गणेश चौथ की कहानी सुनेंगे। साथ ही सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय हमें क्या बोलना चाहिए, वह भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम तिलकुटा चौथ में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली प्रमुख कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। एक बार एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवे में बर्तन नहीं पके। कुम्हार ने राजा से इसकी फरियाद करी। तब राजा ने पंडित को बुलाकर के इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि हे महाराज, आपके नगर में दोष लगा है, इसीलिए अब हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, तभी यह आवा पकेगा। अब राजा ने यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी आवा पकाया जाएगा तो हर घर में से अलग अलग बार एक बच्चे की बलि दी जाएगी, और वह बच्चा कौन सा होगा वह भी राजा ही तय करता था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। वह हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करती थी। तब जब उस बुढ़िया माई का माघ मास का तिलकुटा चौथ का व्रत था, तो उसी दिन उसके इकलौते पुत्र की बलि देने की बारी आ गई। बुढ़िया माई ने हमेशा की तरह तिलचौथ माता की पूजा करी और व्रत रखा, और चौथ माता से अपने पुत्र की रक्षा की गुहार लगाने लगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने चौथ माता के गेहूं के आंखें अपने पुत्र को दिए और बोली कि बेटा, आवे में बैठने से पहले ये गेहूं के आंखें चौथ माता का नाम लेकर पूर देना। चौथ माता तेरी रक्षा करेगी। तो बुढ़िया के बेटे ने ऐसा ही किया। बुढ़िया के बेटे ने आवे में बैठने से पहले चौथ माता के गेहूं के आंखें आवे में पूर दिए, और वह आवे में बैठ गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। पहले जो आवा पकाने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार एक ही दिन में आवा पक गया, और बुढ़िया का बेटा सकुशल आवे से बाहर निकल आया। साथ ही उस आवे में से अब तक जितने भी लोगों की बलि दी गई थी, वे भी जीवित निकल आए। यह देखकर गांव वालों को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तू कोई जादूगरनी है या कोई टोने टोटके जानती है? बता, तेरा बेटा आवे में से कैसे जीवित निकल आया? बुढ़िया ने राजा से कहा कि महाराज, न तो मैं जादूगरनी हूँ और न ही कोई टोने टोटके जानती हूँ। यह सब कुछ तो मेरी चौथ माता की कृपा से हुआ है। फिर बुढ़िया माई ने राजा को और गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। अब तो राजा के साथ पूरे गांव ने भी चौथ माता की महिमा को स्वीकार किया। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया के बेटे की रक्षा करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। आइए अब हम चौथ माता की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनकी शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किए, लेकिन सब निष्फल रहे। तब एक बार की बात है, माघ मास की बड़ी चौथ का दिन था। साहूकार के घर में अग्नि बुझ गई, तो साहूकारनी अग्नि लेने के लिए पड़ोस में गई। तब साहूकारनी ने देखा कि गांव की बहुत सी औरतें एक स्थान पर बैठकर पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी।
तब साहूकारनी ने गांव की औरतों से पूछा कि आप सब यह क्या कर रहे हो और यह कौन से देवी देवता की पूजा कर रहे हो और इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है। तो गांव की औरतें साहूकारनी से बोली कि हम साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत करते हैं। आज माघ मास की तिलकुटा बड़ी चौथ है। आज हमने तिलकुटा चौथ का व्रत रखा है। हम सब चौथ माता की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। साहूकारनी जी, इस व्रत को करने से धन चाहने वाले को धन मिले, संतान चाहने वाले को संतान सुख मिले, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहे और बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है। तो साहूकारनी उन औरतों से बोली कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं गणेश जी और चौथ माता को सवा मन का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। ऐसा कहकर साहूकारनी अग्नि लेकर घर आ गई। इस तरह 3-4 महीने निकल गए। तब एक दिन चौथ माता और गणेश जी भगवान की असीम अनुकंपा से साहूकारनी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन साहूकारनी चौथ माता और गणेश जी के सवामन का तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। उसके बाद साहूकारनी को लगातार 7 पुत्र हुए, लेकिन 7 पुत्रों की मां बनने के बाद भी साहूकारनी ने चौथ माता और गणेश जी के सवामन का तिलकुटा नहीं चढ़ाया। इस तरह समय बीतने लगा। जब साहूकारनी के पुत्र विवाह लायक हुए और जब उनका विवाह हुआ, तो साहूकारनी के सभी पुत्र विवाह की पहली रात्रि में ही एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। साहूकार दंपति और उनकी 7 बहुओं पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साहूकारनी की 7वीं बहू बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और बड़ी ही समझदार थी। तब एक दिन साहूकारनी की 7वीं बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं रोज एक सोने का टका देकर नई जूनी बात सुनूंगी और आपको भी सुनाऊंगी। तो सास ससुर राजी हो गए। अब साहूकारनी की नई बहू रोज 1 टका सोने का दान में देकर नई जूनी बात सुनने लगी और अपने सास ससुर को भी सुनाने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक रात्रि को 12 बजे हनुमान जी के मंदिर में एक साधु महाराज आया। उसने मोड़ और चुनरी पर गंगाजल का छींटा दिया, जिससे साहूकारनी के 7 पुत्र जीवित हो गए। दूसरे दिन साहूकारनी की 7वीं बहू रोज की तरह मंदिर में गई। उसने वहां नई जूनी बात सुनी कि तिलकुटा चौथ पर मनौती पूरी होने पर सवामन का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी के चढ़ाना चाहिए। उस दिन माघ मास की तिलकुटा चौथ थी। नई जूनी बात सुनते ही 7वीं बहू ने पल्लू में से सोने का टका दान में दिया और घर आ गई। तब सास ससुर ने 7वीं बहू से कहा कि बहू, आज तुमने नई जूनी कौन सी बात सुनी, हमें भी सुनाओ। तब 7वीं बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, अगर कोई मनौती पूरी होने के लिए बोलारी बोलता है तो उसे पूरी करना चाहिए। अर्थात माघ मास की तिलकुटा चौथ के दिन चौथ माता और गणेश जी को सवामन का तिलकुटा चढ़ाना चाहिए। ऐसा सुनते ही साहूकारनी का माथा ठनका। साहूकारनी को अपनी बोली हुई बोलारी याद आ गई। उसके बाद साहूकारनी ने माघ मास की चौथ का व्रत अपनी 7 बहुओं के साथ रखा और सवामन का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी को चढ़ाया, जिससे चौथ माता प्रसन्न हो गई। उसी समय साहूकारनी के 7 पुत्र वापस घर लौट आए। हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने साहूकारनी के साथ पहले किया, ऐसा किसी के साथ मत करना। जैसे बाद में उसके 7 पुत्रों को जीवित कर दिया और 7 बहुओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, बुरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम तिलकुटा गणेश चौथ की तीसरी कहानी सुनते हैं। माघ मास की तिलकुटा चौथ के दिन इस कथा को सुनना बहुत जरूरी होता है। इस कथा को सुने बिना व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता।
बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत गरीब थी जबकि जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। उससे जो धन मिलता उससे वह अपना गुजारा चलाता था। लेकिन कभी जंगल में से उसे लकड़ियां मिलती तो कभी वह खाली हाथ ही घर लौट आता था। इस कारण देवरानी और उसके बच्चों को कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। देवरानी साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत करती थी। वह चौथ माता और गणेश जी की परम भक्त थी। देवरानी बड़ी ही समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। लोग लाज के डर से वह दूसरों के यहाँ काम करने नहीं जाती थी। इसलिए वह अपनी जिठानी के यहाँ रोज आटा छानने के लिए जाती थी और उस आटे छानने के कपड़े को वह अपने घर ले आती और उस आटे के कपड़े को पानी में घोलकर आटे के चूरन का पानी अपने पति को और अपने बच्चों को पिला देती। अगर बच जाता तो वह खुद पी लेती। इस तरह उनका गुजर बसर चल रहा था। तब एक दिन जिठानी के बच्चों ने अपनी चाची को आटा छानने का कपड़ा ले जाते हुए देख लिया। उन्होंने इसकी शिकायत अपनी माँ से कर दी और बोले कि माँ माँ चाची तो रोज हमारे आटे छानने का कपड़ा खुद के घर ले जाती है और उसे पानी में घोलकर उस आटे के पानी को चाचा को पिलाती है और अपने बच्चों को पिलाती है। बच्चों की बात सुनकर जिठानी नाराज हो गई और बोली कि देखती हूँ कल तेरी चाची आटा छानने का कपड़ा कैसे घर लेकर जाती है। दूसरे दिन देवरानी जब आटा छान कर जाने लगी तो जिठानी ने अपनी देवरानी से आटा छानने का कपड़ा घर पर ही रखवा लिया। उस दिन देवरानी का माघ मास की तिलकुटा चौथ का व्रत था। साथ ही उसके पति को भी जंगल में से उस दिन एक भी लकड़ी नहीं मिली। लकड़ी न होने से वह बिना मजदूरी के ही घर लौट आया। शाम को देवरानी जब वापस घर आई तो उसके बच्चों ने और पति ने उससे आटे के चूरन का पानी मांगा। तो देवरानी ने अपने पति से कहा कि आज भाभी जी ने आटे छानने के कपड़े को अपने घर ही रखवा लिया। बेचारी देवरानी का उस दिन माघ मास की तिलकुटा चौथ का व्रत था। वह खुद भी सुबह से भूखी प्यासी थी। उसने अपने बच्चों को पानी पिला कर के लोरी गाकर सुला दिया, लेकिन उसके पति से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपनी पत्नी को डंडे से खूब मारा। उस दिन उसने गणेश जी और चौथ माता के भोग भी नहीं चढ़ाया। वह गणेश भगवान और चौथ माता को याद करते करते रोती रोती ही सो गई। अर्धरात्रि में गणेश भगवान देवरानी के स्वप्न में आए और बोले कि बेटी, आज तो तूने मेरे भोग भी नहीं लगाया और तूने खुद भी भोजन नहीं किया। स्वप्न में ही देवरानी ने गणेश भगवान को पूरी सच्चाई बताई। तो गणेश भगवान बोले कि बेटी, आज माघ मास की तिलकुटा चौथ थी। आज मुझे घर घर में सभी ने तिल के लड्डू, गज्जक, मूंगफली और तिल के व्यंजन खिलाए हैं, तो मुझे निमटने जाना है। देवरानी जो पहले से ही दुखी थी, भूखी प्यासी थी, उसने गणेश भगवान से स्वप्न में ही कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरा तो पूरा घर ही खाली पड़ा है, आप चाहे जहां निमट लीजिए। गणेश भगवान निमटने के बाद वापस देवरानी से पूछने लगे कि बेटी, अब मैं पहुंचूं कहां पर। फिर से देवरानी गणेश जी भगवान से बोली कि हे गणेश जी भगवान, मेरे ललाट से पूछ लीजिए। तो गणेश जी भगवान ने देवरानी के ललाट से पूछ लिया और अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब देवरानी सोकर उठी तो उसने देखा उसका घर आंगन में अनधन के भंडार भरे पड़े थे। 2 कमरों का टूटा फूटा मकान अब 9 खंडी मकान में बदल चुका था और वह खुद भी ऊपर से लेकर नीचे तक सोने चांदी के गहनों से मंडी हुई थी। धन को बटोरते बटोरते देवरानी को सुबह से दोपहर हो गई तो वह जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जब देवरानी जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो जिठानी ने खुद के बच्चों से कहा कि अरे बच्चों, जाओ
जरा देख कर के आओ कि आज तुम्हारी चाची काम पर क्यों नहीं आई। जेठानी के बच्चे चाची के घर आए तो उन्होंने देखा कि चाची का मकान महल में बदल चुका था। घर में जगह जगह अन्न धन के ढेर पड़े थे और खुद चाची भी सोने चांदी के गहनों से सजी हुई थी। चाची के बच्चों ने भी नए नए कपड़े पहन रखे थे और कीमती खिलौनों से खेल रहे थे और चाचा भी हंस बोल रहे थे। जिठानी के बच्चों ने जब ये देखा तो वे वापस भागे भागे अपने घर आए और अपनी माँ से बोले कि माँ माँ, चाची तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई है। उसका घर तो अनधन के भंडार से भरा पड़ा है और वह खुद सोने में मंडी पड़ी है। ऐसा सुनते ही जिठानी उसी समय बिना चप्पलों के ही देवरानी के पास आई और पूछने लगी कि अरे, तू एक ही रात्रि में इतनी अमीर कैसे हो गई। देवरानी जो कि मन की बड़ी ही भोली थी, उसने पूरी सच्चाई अपनी जिठानी को बता दी। सच्चाई सुनने के बाद जिठानी मन ही मन सोचने लगी कि अगले साल जब माघ मास की तिलकुटा चौथ आएगी तो मैं भी ऐसा ही करूंगी, जिससे मेरा घर भी अनधन के भंडार से भर जाएगा। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब दोबारा माघ मास की तिलकुटा चौथ आई तो उसने भोजन नहीं बनाया। जब उसके पति और बच्चों ने भोजन मांगा तो उसने साल भर पहले देवरानी के साथ घटित हुई घटना अपने पति को सुनाई और बोली कि आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, अतः आप मुझे डंडे से मारिए, जैसे कि देवर ने देवरानी जी को मारा था। तब जिठानी के पति ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे, तू तो बावली हुई है। मेरा भाई और भाई की पत्नी तो बहुत गरीब थे और दुखी थे और वह छोटी तो गणेश जी भगवान की परम भक्त थी। तू तो धन से भरी हुई है, तुझे किस चीज की कमी है। अरे भगवान, तू धन का लालच मत कर, देखा देखी मत कर। लेकिन पति की समझाइश का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तब पति क्रोधित हो गया और उसने अपनी पत्नी को 2 डंडे खींच के मारे। उस दिन जेठानी भी भूखी प्यासी ही गणेश जी को याद करते करते सो गई। अर्धरात्रि में गणेश जी भगवान जिठानी के स्वप्न में आए और बोले कि अरे धन की भूखी, बेवजह मार खाने वाली, बता मैं निमटने कहाँ जाऊं। तब जिठानी गणेश जी भगवान से बोली कि हे गणेश जी भगवान, मेरी देवरानी का तो 2 कमरों का टूटा फूटा मकान था, लेकिन मेरा तो बहुत बड़ा मकान है। आप चाहें जहां निमट लीजिए। निमटने के बाद गणेश जी भगवान वापस जिठानी से पूछने लगे कि अब मैं पहुंचूं कहाँ पर। फिर से जिठानी बोली कि हे गणेश जी भगवान, मेरी देवरानी का तो बहुत छोटा सा ललाट था, मेरा तो बहुत बड़ा ललाट है। आप आराम से मेरे ललाट से पूछ लीजिए। तब गणेश जी भगवान जिठानी के ललाट से पूछकर अंतर्ध्यान हो गए। उस रात जिठानी बार बार अपने सर के हाथ लगा लगा कर देख रही थी कि कब वह भी सोने में मट जाए, लेकिन बार बार उसे गीला ही महसूस होता रहा। अर्धरात्रि के बाद जिठानी की भी आंख लग गई। सुबह जाकर ही जिठानी की आंख खुली। सुबह जब जेठानी उठी तो उसका पूरा घर बदबू से भरा हुआ था, यहाँ तक कि उसका ललाट भी बदबू से भरा हुआ था। तो वह रोती रोती गणेश जी भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे गणेश जी भगवान, आपने मेरी देवरानी का घर तो धन से भर दिया और मेरा घर बदबू से भर दिया। हे गणेश जी भगवान, आपने मेरे साथ अन्याय और दोगलापन किया है। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में गणेश भगवान जिठानी से बोले कि अरे, तेरी देवरानी तो हर महीने गणेश चौथ का व्रत करती थी और मेरा और चौथ माता का पूजन करती थी। वह मेरी और चौथ माता की परम भक्त थी। वह बहुत गरीब और साफ मन की थी, लेकिन तू तो धन की ढाई हुई थी। तुझे किस चीज की कमी थी जो तूने लालच किया और देखा देखी करी। तब जिठानी हाथ जोड़कर रोती रोती बोली कि हे गणेश जी भगवान, अब मुझे धन नहीं चाहिए, अब आप अपनी यह सारी माया समेट लीजिए। तब गणेश भगवान फिर से बोले
कि मैं एक शर्त पर ही यह सारी माया समेटूंगा। जब तू अपने धन में से आधा धन अपनी देवरानी को देगी, तभी मैं यह सारी माया समेटूंगा। तब जिठानी ने गणेश भगवान को वचन दिया कि मैं अपने धन में से आधा धन अपनी देवरानी को दे दूंगी। लेकिन इतना होने के बाद भी जिठानी के मन में धन का लालच आ गया। उसने धन में से आधा धन तो दे दिया, लेकिन एक पुश्तैनी नो लड़का सोने का हार था। उसने उस हार को चक्की के नीचे छिपा दिया। वह सोचने लगी कि गणेश भगवान को कैसे पता चलेगा, लेकिन गणेश भगवान तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब दिखाई देता है। तब गणेश भगवान ने सारी माया तो समेट ली, लेकिन नो लड़के सोने के हार को नाग में बदल दिया। तब जेठानी मन ही मन सोचने लगी कि मैंने नो लड़का सोने का हार बचा लिया। उसके बाद जेठानी नो लड़के सोने के हार को चक्की के नीचे से निकालने गई तो उसे वहां जहरीला सर्प दिखाई दिया, जो जेठानी की तरफ फुफकार भर रहा था। यह देखकर जेठानी डर गई और भागकर घर से बाहर आ गई। तभी वहां आकाशवाणी हुई। तब गणेश भगवान ने कहा कि जब तक तू उस हार में से आधा हार देवरानी को नहीं देगी, तब तक मैं यह जहरीला सर्प नहीं हटाऊंगा। यह सुनते ही जेठानी ने हाथ जोड़कर नाक रगड़कर गणेश जी भगवान से अपनी गलती की माफी मांगी। जेठानी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझसे गलती हो गई। अब मैं हार में से ही नहीं बल्कि सुई में से भी आधा हिस्सा अपनी देवरानी को दूंगी। उसके बाद जेठानी ने सुई में से सुई और हार में से हार का आधा हिस्सा अपनी देवरानी को दिया। अब जेठानी भी गणेश जी भगवान और चौथ माता की महिमा को जान चुकी थी। अब वह भी हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने लगी और गणेश जी भगवान और चौथ माता का पूजन करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप देवरानी के ऊपर प्रसन्न हुए, उसका घर अनधन के भंडार से भर दिया, वैसे सबका भरना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम तिलकुटा चौथ में सुनी जाने वाली चौथी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था, जिसका नाम रत्नपुर था। उस गांव में एक बहुत अमीर सेठ सेठानी रहते थे। उनके विवाह को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने औलाद के लिए अनेक तरह के प्रयास किए, अनेक जगह देवी देवता ढोके, यज्ञ हवन पूजा पाठ किए, खूब व्रत उपवास और दान पुण्य किए, गरीबों को, पंडितों को अन्न वस्त्र रुपया दान में दिया। जिसने जो करने को कहा उन्होंने औलाद प्राप्ति के लिए वही किया, लेकिन फिर भी उन्हें एक पुत्र का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने डॉक्टर, वेद, नीम, हकीम सबसे अपना इलाज करवाया, लेकिन फिर भी उन्हें औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब एक बार की बात है, सेठानी एक दिन अपने पड़ोस में गई तो उसने देखा कि वहां बहुत सी गांव की स्त्रियां एक जगह बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तो सेठानी ने उनसे पूछा कि आप सब यह किस देवी देवता का पूजन कर रही हो, किसकी कथा कहानियां सुन रही हो। तब गांव की औरतें सेठानी से बोली कि सेठानी जी, आज माघ मास की माही चौथ माता का व्रत है। आज हमने माघ मास की तिलकुटा चौथ का व्रत रखा है। आज हम चौथ माता और गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। तब सेठानी गांव की औरतों से पूछने लगी कि अरे बहनों, जरा यह तो बताओ कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब उनमें से एक बुजुर्ग महिला बोली कि बहू, माघ मास की तिलकुटा चौथ माता का व्रत करने से मन इच्छित वस्तु मिलती है। धन चाहने वाले को धन मिले, पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिले और सुहागिनों का सुहाग अमर अजर होता है। बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। तो सेठानी बोली कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं भी तिलकुटा चौथ का व्रत करूंगी और चौथ माता और गणेश जी के सवामन का तिलकुटा चढ़ाऊंगी।
ऐसा कहकर सेठानी घर आ गई। उसके कुछ महीनों के बाद चौथ माता और गणेश जी की असीम अनुकंपा से एक दिन सेठानी जी गर्भवती हो गई। 9वें महीने में उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब सेठानी चौथ माता और गणेश जी से हाथ जोड़कर के बोली कि हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, मैं अपने पुत्र के विवाह पर चतुर्थी का व्रत करूंगी और सवामन का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ वर्षों के बाद सेठानी का पुत्र विवाह लायक हो गया। तब एक दिन पुत्र का विवाह भी तय हो गया, लेकिन सेठानी ने न तो माघ मास की चतुर्थी का व्रत रखा और न ही पूजन किया और न ही सवामन का तिलकुटा चढ़ाया। उसके बाद विवाह वाला दिन भी आ गया। बारात सज संवर कर दुल्हन के घर पहुंच गई। ऊपर बैकुंठ में बैठी चौथ माता यह सब देखकर कुपित हो गई कि सेठानी ने अपनी बोलारी अभी तक पूरी नहीं करी। तब चौथ माता ने 3 फेरे होते ही अदृश्य रूप धारण करके विवाह मंडप में से दूल्हे का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर ले जाकर दूल्हे को छिपा दिया। विवाह में आए सभी सगे संबंधी, लड़के और लड़की के परिवार वाले सभी आश्चर्य में पड़ गए कि अचानक से दूल्हा कहाँ गायब हो गया। घर वालों ने और बारातियों ने और लड़की के पिता, ताऊ, चाचा ने दूल्हे को बहुत ढूंढा, लेकिन दूल्हा कहीं नहीं मिला। बारात बिना दुल्हन और दूल्हे के वापस लौट गई। अधब्याही दुल्हन भी अपने माता पिता के घर ही रहने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब चैत्र का महीना आया, गणगौर के दिन आए तो अधब्याही दुल्हन गणगौर पूजने जाने लगी। तब उसी पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी तो पीपल के पेड़ पर बैठा दूल्हा अपनी अधब्याही दुल्हन से बोला कि आओ आओ मेरी अधब्याही नार आओ। आवाज सुनकर दुल्हन डर गई। उसने आस पास इधर उधर सब तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी दुल्हन की नजर पीपल के पेड़ पर बैठे उसके दूल्हे के ऊपर पड़ी। उसने देखा कि उसका दूल्हा अभी भी दूल्हे की पोशाक में पीपल के पेड़ के ऊपर बैठा है। यह देखकर दुल्हन डर गई। वह उसी समय भागी भागी घर आई और अपने माता पिता और परिवार वालों को उसने पूरी सच्चाई बताई। समाचार सुनते ही लड़की के माता पिता और परिवार वाले और गांव वाले पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिस लड़के से उनकी लड़की के फेरे हो रहे थे, वही दूल्हा उसी दूल्हे की वेश में पीपल के पेड़ पर बैठा था। लड़की के माता पिता ने दूल्हे से पूछा कि जवाई जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इन सब का क्या राज है? आप फेरों में से कहाँ गायब हो गए थे? तब दूल्हा बोला कि मैं तो चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। आप लोग मेरी माँ से जाकर बोलिए कि मेरे जन्म से लेकर अब तक मेरी माँ ने चौथ माता के नाम से जो बोलारी बोली थी वो पूरी करे और चौथ माता और गणेश जी भगवान से अपनी गलती की क्षमा मांगे, तभी चौथ माता मुझे यहाँ से छोड़ेगी। यह सुनते ही लड़की के माता पिता और परिवार वाले अपने समधी और समधन के घर पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। सच्चाई सुनते ही सेठानी का माथा ठनका। उसे अपनी बोली हुई बोलारी याद आ गई। उसने उसी दिन चौथ माता से अपनी गलती की क्षमा मांगी और 5.25 मन का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी के चढ़ाया और पूरे गांव में प्रसादी बांटी। साथ ही लड़की के माता पिता ने भी 1.25 मन का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी के चढ़ाया और अपने समधन की गलती की क्षमा याचना करी, जिससे चौथ माता और गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए। समय चक्र पुनः पीछे चला गया। चौथ माता ने दूल्हे को वहीं लाकर बैठा दिया जहां वर वधू के फेरे हो रहे थे। उसके बाद बचे हुए फेरे पूरे हुए। वर वधू सकुशल अपने घर लौट आए और आनंद पूर्वक जीवन जीने लगे और 7 पुत्रों के माता पिता बने। हे चौथ माता, जैसे आपने पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद की बोली हुई बोलारी को कभी भी चढ़ाना न भूले।
बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद में गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं आज के दिन गणेश जी भगवान ने सभी देवताओं को दैत्यों से छुटकारा दिलवाया था। इस कथा को सुनने से ही व्रत का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी को बुलाकर के पूछा कि तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। उसके बाद भगवान शंकर ने अपने पुत्र गणेश से पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि मैं तो सेनापति बने बिना ही देवताओं के सभी संकट दूर कर सकता हूँ। तब महादेव जी ने अपने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आएगा वही वीर और सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। तभी कार्तिकेय जी अपनी सवारी मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। गणेश भगवान बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं अपनी सवारी चूहे पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जाऊंगा तो बहुत सा समय बीत जाएगा, इसलिए मुझे कोई दूसरा उपाय सोचना चाहिए। तब गणेश भगवान ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर ली और वहीं बैठ गए और अपने भाई कार्तिकेय के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौट आए तो उन्होंने आते ही अपने पिता महादेव जी से कहा कि हे पिताश्री, गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गए ही नहीं। इस पर गणेश भगवान अपने माता पिता से बोले कि मैंने आप दोनों की 7 बार परिक्रमा कर ली है। माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित हैं। पूरा ब्रह्मांड माता पिता में निहित है। इसलिए मैंने आपकी परिक्रमा करके पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। गणेश जी भगवान के युक्ति पूर्वक वचन सुनकर सभी देवताओं और कार्तिकेय ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। तब शंकर भगवान ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं के संकट दूर किए। सारा समाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी व्रत के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक पर सुशोभित होकर संपूर्ण विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो भी स्त्री पुरुष चतुर्थी के दिन तुम्हारा पूजन करेंगे, चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, उनका दैहिक भौतिक ताप दूर होगा। वे ऐश्वर्य सुख संतान एवं सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इन सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद एक लोटा जल सूरज भगवान को दोपहर में अर्घ्य देना चाहिए और सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, सोना की सी सांकली गले मोत्या को हार, चौबाती को दीवलो, 4 प्रहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीहर, चारों गेला यू बवे जैया कीड़ी की सी नार, माघ चौथ का सूरज ने अर्घ देवता जीवो पूत वीर भरतार। और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, चांदा हेलो उगियो हरियाबास कटाए, साजन उबा बार ने आखा पाती लाए, सोना की सी सांकली गले मोत्या कुहार, माघ चौथ का चांद ने अर्घ देवता जीवो पूत वीर भरतार। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, बोलिए चौथ माता की जय। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।